सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं अभी बहुत लेट हो चुका हूँ। लेकिन मैंने सोचा भाई कल एग्ज़ाम है आपका सामाजिक विज्ञान का, तो मैं पेपर बनाना मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। लेकिन मैंने पेपर तो बना दिया लेकिन उसका उत्तर नहीं बना पाया हूँ। सॉरी यार, आपसे माफ़ी चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं लेट हो गया हूँ, बहुत लेट हो गया हूँ, ठीक है। ये वीडियोज़ मैं अभी अपलोड भाई अभी तो 7 बजे तक अपलोड करूँगा, कोशिश रहेगी कि मैं 7 बजे अपलोड कर दूँ। अब आप 3-4 घंटे में कितने लोग देख पाओ वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ बस ओनली फॉर कि कल ये क्वेश्चन जो है जो आने की पूरी पॉसिबिलिटी बनाएंगे, ठीक है ना। वही क्वेश्चन लेके आया हूँ और आपको आखिरी टाइम मतलब आखिरी 9-10 घंटे के अंदर क्या करना है ऐसा, ताकि आपके अच्छे जो क्वेश्चन है तो आपको सही हो सके। तो उसके लिए आपको वीडियो पूरा देख लेना, ठीक है ना। बहुत मतलब 5-6 मिनट का वीडियो बना पाऊँगा मैं, ठीक है ना। और भाई मैं सॉरी यार, आपसे चाहूँगा कि मैं बहुत बिजी था आज, फिर भी मैं आपके लिए टाइम काट के पेपर बनाया, पूरी टाइपिंग की हाथ से मेहनत लगाई है, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों को बता दो कि भाई अगर ये आएंगे तो ये आएंगे क्वेश्चन, देख लेना। लाइक कल पेपर आके आए ना तब देख लेना, ठीक है, फिर अगले सब्जेक्ट पे विश्वास कर लेना। तो मैं अभी ये वीडियो थोड़ा लेट अपलोड कर पाऊँगा, सॉरी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मैं जल्दी अपलोड कर रहा हूँ ये सामाजिक विज्ञान का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर आप देख लेना भाई खुद, ठीक है ना। क्योंकि मैं अभी खुद बहुत बिजी हो चुका हूँ, इसलिए हम शुरू करते हैं भाई बिना कुछ टाइम गए हुए, ठीक है। अभी बहुत टाइम हो गया तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इतिहास के टॉपिक के मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या वो आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो पहले आपको राष्ट्रवाद की ओर बात करें तो असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ था ना, वो पूरा पढ़ के जाना भाई, पूरा पढ़ के जाना वो आएगा। या सविनय अवज्ञा आंदोलन जो मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दांडी यात्रा नेतृत्व महात्मा गांधी की, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन कमीशन। अब जो मतलब दिग्गात्मक प्रश्न आएंगे ना वो इनमें से आएंगे, देख लेना। ये मतलब 5 क्वेश्चन है, 5 में से अगर आपके 1 या 2 क्वेश्चन पर 100% 2 क्वेश्चन मिलने की पूरी चांस है। आप इसको कारण परिणाम विशेषताएं सब याद करके जाना भाई, ठीक है ना। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला, ठीक है ना। मैं तो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट उन अगर आप वो पढ़ के चले गए ना तो आपके मान लो आधे नंबर तो आ ही गए, ये समझ के जाना, ठीक है ना। दूसरा टॉपिक है वो है राजनीति विज्ञान के ऊपर, ठीक है ना। मतलब राजनीति विज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो बता देता हूँ। 27 संविधान की बेल्जियम और श्रीलंका की तुलना। बेल्जियम का तो पता नहीं, लेकिन श्रीलंका की तुलना है ना, वो श्रीलंका के बारे में जितना भी है ना वो पूरा पढ़ के जाना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और संघवाद तो आपको पढ़ के ही जाना है भाई, पढ़ के जाना। उसका प्रश्न आएगा, चाहे 2 नंबर का हो, चाहे 3 नंबर का हो, चाहे 4 नंबर का हो, चाहे 5 का हो, आएगा पर आएगा, पक्का फाइनल है। केंद्र राज्य और समीपवर्ती सूची, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इसका इतना नहीं ध्यान देना, ठीक है ना। ये मैंने लिख लिया लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट आ भी सकता है, देख लेना आप तो थोड़ा नॉर्मल। और लोकतंत्र विविधता, लोकतंत्र के परिणाम, राजनीतिक दल, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आएंगे ही आएंगे आपकी। इनमें से आधे क्वेश्चन तो आने ही आने, पक्का तय है। आप ये तो पढ़ के ही जाना भाई, मैं बोल रहा हूँ ना। मैं जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ वो आज शाम को पढ़ के ही जाना भाई। मैं बहुत खुद लेट हो चुका, मैं माफी चाहूँगा आपके कि मैं आपको मतलब प्रॉपर प्रश्न नहीं बना पाया हूँ। इसलिए मैं टॉपिक लेके आया हूँ। मेरे को पता है भाई, मैं आज से कम मेरे 4 साल हो गए हैं, ठीक है ना। 4 साल हो गए हैं इस क्षेत्र के अंदर काम करते हुए। कहाँ से प्रश्न उठाते हैं मेरे को पता है सब कुछ। अगर आपको पढ़ना है तो ये पढ़ के जाना, अगर आपको याद नहीं है तो एक बार वापस देख लेना। लेकिन अगर आपको याद है तो एक बार वापस देख के जाना, प्रश्न आएंगे 100%। अभी देखना आगे क्या है। टॉपिक हो गया भाई भूगोल के बारे में, संसाधन और विकास, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको पढ़ के जाना भाई। दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का है। तो काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी में से एक आएगा। नवीकरणीय और अनवीकरणीय अंतर पूछ सकते हैं या उसके बारे में पूछ सकते हैं डेफिनेशन, ठीक है, ये पढ़ के जाना। अब बात करते हैं कृषि के ऊपर क्या है, रबी और खरीफ की फसल, ये भी पढ़ के जाना भाई। अगर आपको रबी और खरीफ की फसल, गेहूँ, चावल, कपास उत्पादन क्षेत्र, ये दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का है, लिख के ले लेना आप मेरे में से। और खनिज और ऊर्जा संसाधन के ऊपर बात करें, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया। थर्मल पावर प्लांट तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोयला और पेट्रोलियम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कोयला तो पढ़ के ही जाना, ठीक है। और मैप, जो मैप वर्क है वो भी पढ़ के जाना भाई, मैप वर्क देख लेना। कोयला खदान का देख लेना मैप, और लोहे ऐसे का मैप देख लेना। दोनों में से एक आने की पॉसिबिलिटी है, फिर वो उनके ऊपर है, डिपेंड करता है क्या डालें। लेकिन कोयला खदान और लोहे ऐसे का मैप देख के जाना एक बार प्लीज यार, आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आपका पेपर अच्छा जाएगा ना तो मेरे को खुशी होगी, ठीक है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। अब बात करेंगे अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण क्या ये प्रश्न है। प्रति व्यक्ति आय, एसडीआई, विकास के विभिन्न मापदंड, ये भाई जो मैं बता रहा हूँ ना, ये अगर आप पढ़ के जाओगे ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके आधे नंबर पूरे तय हो गए हैं, ठीक है ना। एक बार वापस देख लेना, अगर आपको याद है ना तो भी एक बार वापस देख के जाना भाई।
ठीक है ना। तो ये मैं महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ आपको, बस आपके लिए। मैंने मेरा कीमती टाइम निकाला आपके लिए। मेरे को पता है कि भाई मैं बहुत बिजी था, रियलिटी बोलूँ ना, मैं खुद बहुत बिजी था। मैं 5 घंटे निकाल कर आपके बीच में ये पेपर बनाया हूँ, लेकिन मैं उत्तर नहीं बना पाया, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा सभी से आपसे कि मैं उत्तर नहीं बना पाया। लेकिन मैंने प्रश्न पूरे बना दिया है। मैंने कहा आप उत्तर तो नहीं दे पाए, एक बार मैंने वीडियो बनाने का मन ही नहीं था, फिर मैंने सोचा यार अब ज़्यादा कुछ नहीं तो इनको भाई प्रश्न तो दें, ताकि ये खुद को मतलब एक बार इम्प्रूव कर सकें, इस वजह से। अभी बात करें नेक्स्ट टॉपिक है मुद्रा और ऋण, बैंक की भूमिका, औपचारिक और अनौपचारिक ऋण। ये इंपॉर्टेंट है, औपचारिक और अनौपचारिक ऋण ठीक है। और वैश्वीकरण भी आ सकता है, और बहुराष्ट्रीय कंपनियां ये भी आ सकता है। लेकिन औपचारिक और अनौपचारिक ऋण है ना, ये महत्वपूर्ण है, IMP ठीक है ना, ये आ सकता है। अब आपको बताऊंगा महत्वपूर्ण डेफिनेशन, कौन कौन सी परिभाषा है जो आपको पढ़ के जानी है ताकि वो आ सकती है। देखो, संघवाद बहुत महत्वपूर्ण है डेफिनेशन, ठीक है ना, परिभाषा। लोकतंत्र, प्रति व्यक्ति आय, नवीकरणीय संसाधन और वैश्वीकरण तो इम्पोर्टेंट है। और संघवाद दो तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ के ही जानी, बिना पढ़े मत जाना। ये और कोई नहीं पढ़ पाए तो ये तो पढ़ लेना, ठीक है ना। ये तो 1 नंबर का प्रश्न आएगा, फाइनल है। अब बात करते हैं भाई, प्रश्न तो इतने इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट बता दिए, वो अगर आप पढ़ के जाओगे तो आपको आधे नंबर आने की पूरी पॉसिबिलिटी बन जाएगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आधे % तो आपके यहीं क्लियर हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं कि आज रात को क्या क्या करें सर के। अभी हम ये भी प्रश्न पढ़ लिए, तो इसके अलावा तो सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, जो आपको गुरुजी ने इंपॉर्टेंट बताए वही पढ़ना, ठीक है। और मैप वर्क करना, ठीक है, 2-3 बार एक ट्राई कर लेना। परिभाषाएं जितनी भी हैं वो रट लेना। परिभाषा अगर आप करके नीचे कुछ भी लिखा हुआ है ना, तो भी आपको आधे से ज़्यादा नंबर मिलेगी। परिभाषा वो परिभाषा देखेगा ऊपर वाला, वो ऊपर की 3-4 लाइन देखता है, ठीक है ना। एग्जामिनर जो होता है ना, मैं खुद एग्जामिनर हूँ, लेकिन मैं ऊपर वाली 2-3 लाइन देखता हूँ। अगर वो सही लिखी हुई है बंदे की, तो मैं नीचे नहीं देखता हूँ इतने, ठीक है। और 5 से 6 लंबे प्रश्नों के पॉइंट है ना, वो याद कर लो। जैसे पॉइंट में बना के लिखना हो ना, तो ऊपर के 2-3 पॉइंट है ना, जो इंपॉर्टेंट वो पढ़ना, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत पर आपको भरोसा है, तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट कर देना कि भाई सर कुछ भी कमेंट कर देना अपने मन से, ठीक है। और शेयर भी कर दो, दोस्तों को बता दो, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे ना, तो हमको मोटिवेट मिलेगा। लेकिन जो अब आगे की जो पेपर है, 3-4 पेपर जो बच्चे हैं, वो आपके अच्छे पेपर चाहिए। मैं इसी कामना के साथ कहता हूँ, मैं पूरी मेहनत करूँगा। मैं मेरी खुद की जी जान लगा दूंगा, ठीक है ना भाई, गारंटी के साथ कहता हूँ। तो अगर पीछे बचे 4 पेपर है ना, 4 पेपर के अंदर मेरी खुद की जी जान लगा दूंगा, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट, कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।